नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार। रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सरकारी विभागों में आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार हम उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS के अंतर्गत डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 ऑफिसर्स TGT, PGT और नॉन टीचिंग पदों के लिए ऑनलाइन योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। कुल पद हैं 6890। ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो है 26 दिसंबर 2022। पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखें। साथ ही अपने दोस्तों में, जानने वालों में वीडियो को जरूर शेयर कर दें, क्योंकि पर वैकेंसी आई है KVS के अंतर्गत। और ऑनलाइन आवेदन आपको इस तरह से करना है, क्या एज लिमिट होने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है, क्या क्या कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल है, पूरी डिटेल में बता रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और हमने वेबसाइट खोली हुई है केंद्रीय विद्यालय संगठन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन और स्वायत्त निकाय है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर है 15/2022। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स टीचिंग एक्सेप्ट PRT के अलावा, यानी प्राइमरी टीचर के अलावा, एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन केंद्रीय विद्यालय। यहाँ आपको जो विस्तृत डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक दिया गया है, इसको आप डाउनलोड करके डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ हमने पहले से ही एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड किया हुआ है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ केंद्रीय विद्यालय संगठन। केंद्रीय विद्यालय भारत सरकार का एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करता है। पूरे भारतवर्ष में केंद्रीय विद्यालय के 25 रीजनल ऑफिसेज हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो यहाँ पदों से संबंधित डिटेल इस तरह से है। असिस्टेंट कमिश्नर के आप देखेंगे टोटल पद हैं 52, जिनमें से 28 अनरिजर्व्ड के हैं, OBC NCL के 14, SC के 7, ST के 3 और PH के लिए 1 वैकेंसी है। प्रिंसिपल के टोटल वैकेंसी 239, ऑल ओवर इंडिया। अनरिजर्व्ड के 123, OBC NCL के 64, SC की 35, ST की 17, OH की 4 और HH की 4 वैकेंसी हैं। वाइस प्रेसिडेंट के अनरिजर्व्ड के 104 पद हैं, OBC NCL के 54, SC के 30, ST के 15। टोटल वैकेंसी हैं 203, जिनमें से आप देखेंगे 7 वैकेंसी PH कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी PGT हिंदी के लिए अनरिजर्व्ड की 72, OBC NCL की 46, SC 25, ST की 12, EWS की 17। टोटल हैं 172 वैकेंसी। इंग्लिश सब्जेक्ट में अनरिजर्व्ड 68, OBC NCL 42, SC 23, ST 11 और EWS की 15। टोटल वैकेंसी हैं 158। फिजिक्स की अनरिजर्व्ड 56, OBC NCL 36, SC 26, ST की 10 और EWS की 13। टोटल 121 वैकेंसी हैं। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में अनरिजर्व्ड 69, OBC NCL 45, SC की 25, ST की 12 और EWS की 16। टोटल 167 वैकेंसी है। मैथ सब्जेक्ट की अनरिजर्व्ड 77, OBC NCL 49, SC 27, ST 13, EWS की 18। टोटल वैकेंसी। बायोलॉजी की 63 अनरिजर्व्ड 40 हैं, OBC NCL, SC की 22, ST की 11 और EWS की 5। टोटल 100 वैकेंसी हैं। हिस्ट्री की हैं अनरिजर्व्ड की 27, OBC NCL की 17, SC की 9, ST की 4, EWS की 6। टोटल 63 वैकेंसी हैं। हिस्ट्री की। ज्योग्राफी में अनरिजर्व्ड की हैं 30, OBC NCL की 18, SC की 10, ST की 5, EWS की 7 वैकेंसी। टोटल हैं 70। इकोनॉमिक्स में 41 वैकेंसी अनरिजर्व्ड की हैं, 26 OBC NCL की, 14 SC की, 7 ST की, 9 EWS की। टोटल वैकेंसी है 97। कॉमर्स में 30 वैकेंसी अनरिजर्व्ड की हैं, 17 OBC NCL की, 9 SC की और 4 ST की, 6 वैकेंसी EWS की। टोटल वैकेंसी 66। कंप्यूटर साइंस में 59 अनरिजर्व्ड की हैं, 38 OBC NCL की, 30 SC की और 10 हैं
ST की 14, EWS की टोटल वैकेंसी हैं 44। बायोटेक सब्जेक्ट में अनरिजर्व्ड के 3 हैं, OBC NCL की 1 है और EWS की 4 वैकेंसी हैं। इस तरह से आप देखेंगे टोटल अनरिजर्व्ड की जो वैकेंसी हैं 594 सभी सब्जेक्ट की, OBC NCL की 375 सभी सब्जेक्ट में, SC की 205 सभी सब्जेक्ट में और ST की 99 सभी सब्जेक्ट में और EWS की 136 सभी सब्जेक्ट में है। टोटल वैकेंसी हैं PGT के लिए 1409। सब्जेक्ट वाइज PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ वैकेंसी डिटेल आप एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT के पदों के बारे में। हिंदी सब्जेक्ट में अनरिजर्व्ड के 155 हैं, OBC NCL के 101, SC की 56, ST की 28, EWS की 37। टोटल वैकेंसी है हिंदी की 377। इंग्लिश सब्जेक्ट में 163 अनरिजर्व्ड की 108 हैं, OBC NCL 60 हैं, SC की 30, ST की 40, EWS की टोटल वैकेंसी हैं 401। संस्कृत में 101 वैकेंसी अनरिजर्व्ड कैंडिडेट की, 66 वैकेंसी OBC NCL के, SC की 36, ST की 18, EWS की 24, 245 टोटल वैकेंसी हैं संस्कृत में। सोशल स्टडीज़ में 164 अनरिजर्व्ड की हैं, 107 OBC NCL की और 59 है SC की, 29 ST की, 39 EWS की। टोटल वैकेंसी हैं 398 सोशल स्टडीज़ सब्जेक्ट की। मैथमेटिक्स में 175 हैं अनरिजर्व्ड, 115 OBC NCL, 63 SC, ST की 31 और EWS की 42। टोटल 426 वैकेंसी हैं। साइंस सब्जेक्ट में PGT की वैकेंसी अनरिजर्व्ड कैंडिडेट की 125, OBC NCL की 82, SC की 45, ST की 22, EWS की 30। टोटल वैकेंसी हैं 304। फिजिक्स यानी P&HE टोटल अनरिजर्व्ड के 178, OBC NCL के 117 और SC की 65, ST की 32, EWS की 43। टोटल वैकेंसी हैं 435। आर्ट एजुकेशन की वैकेंसी अनरिजर्व्ड के लिए 104, OBC NCL के लिए 67, SC की 37, ST की 18 और EWS की 25। टोटल 251 वैकेंसी हैं। WE सब्जेक्ट में अनरिजर्व्ड की 140, OBC की 91 और SC की 50, ST की 25 और EWS की 33। टोटल है 339। यहाँ आप देखेंगे PWD कैंडिडेट की डिटेल वैकेंसी देख सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे अनरिजर्व्ड कैंडिडेट की सभी सब्जेक्ट की TGT के पद हैं 1305, OBC NCL के TGT के सभी सब्जेक्ट के टोटल पद 854, SC कैंडिडेट्स के लिए हैं TGT के सभी सब्जेक्टों में 471 पद और ST के आप देखेंगे सभी सब्जेक्टों में 233 पद हैं। EWS के सभी सब्जेक्टों में 313 पद हैं और इस तरह से TGT के अंतर्गत सभी सब्जेक्टों के 3176 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अब बात करते हैं लाइब्रेरियन के पदों के बारे में। अनरिजर्व्ड के 146 पद हैं, OBC NCL के 95, SC के 53, ST के 26, EWS के 35। टोटल लाइब्रेरियन के पद हैं 300 पद। प्राइमरी टीचर म्यूजिक सब्जेक्ट के अंतर्गत अनरिजर्व्ड के 124 पद हैं, OBC NCL के 81, SC के 46, ST के 22, EWS के 30। टोटल पद हैं म्यूजिक प्राइमरी के लिए 303। फाइनेंस ऑफिसर के पदों की संख्या अनरिजर्व्ड की 4, OBC की 1, SC की 1। टोटल पद हैं फाइनेंस ऑफिसर के 6। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के पद हैं अनरिजर्व्ड का 1, OBC का कोई नहीं है, SC का 1। टोटल पद हैं 2। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अनरिजर्व्ड के हैं 65 पद, OBC NCL के 42, SC के 23, ST के 11, EWS के 15 पद हैं। टोटल असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के 156 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। हिंदी ट्रांसलेटर के अनरिजर्व्ड के 7 पद हैं, OBC NCL के 2, SC का 1, EWS का 1। टोटल 11 पद हैं हिंदी ट्रांसलेटर के। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए 132 पद, OBC के 86, SC के 48, ST के 24, EWS के 32। टोटल हैं 322 सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के पद। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए 286, OBC NCL के 100, SC के 105, ST के 52, EWS
175। टोटल 702 पद हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 23 पद, ओबीसी एनसीएल के 14, एसटी के 8, एसटी के 4, ईडब्ल्यूएस टोटल पद हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 54। केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस के द्वारा जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स टीजीटी, पीजीटी और नॉन टीचिंग पदों के लिए जो कि 6890 पद हैं, 26/12/2022 तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। जो क्वालिफिकेशन है, एज क्राइटेरिया है और साथ के साथ जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कुछ इस तरह से होने वाला है। असिस्टेंट कमिश्नर के पदों का जो पे स्केल होगा, पे लेवल 12 के अंतर्गत 73,800 से 2,09,200 पे मैट्रिक 7 CPC के अकॉर्डिंग। एज लिमिट जो है अधिकतम 50 वर्ष होगी। असिस्टेंट कमिश्नर के पदों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस एकेडमिक मास्टर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में 45% अंकों के साथ बीएड डिग्री होनी चाहिए। और एक्सपीरियंस यहाँ पर पर्सन होल्डिंग द पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल इन पे बैंड 15,600 से 39,100, विद ग्रेड पे 7300, प्री रिवाइज लेवल 12 78,800 से 2,09,000, एज पर 7th CPC विद एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस। डिजायरेबल कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए आवेदक को। प्रिंसिपल के पदों के लिए पे स्केल रहेगा, पे लेवल 12 78,800 से 2,09,200। एज लिमिट प्रिंसिपल के पदों के लिए कम से कम 35 साल और अधिक 50 साल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है प्रिंसिपल के पदों के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 45% अंकों के साथ में बीएड डिग्री होनी चाहिए, इक्विवेलेंट और टीचिंग डिग्री। यहाँ एक्सपीरियंस प्रिंसिपल के पदों के लिए पर्सन होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन द पे स्केल पे मैट्रिक्स 78,800 से 2,09,000। या वाइस प्रिंसिपल होना चाहिए, स्टेट एजुकेशन ऑफिसर होना चाहिए या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में विद पे स्केल लेवल 10 5100 से 1,77,500 विद कंबाइंड सर्विस ऑफ 5 years पीजीटी एंड 2 years एज वाइस प्रिंसिपल। या फिर जो तीसरी कंडीशन है, आवेदक पर्सन होल्डिंग विद पीजीटी और लेक्चरर इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट विद पे मैट्रिक्स लेवल 8 40,600 से 1,51,100 के अंतर्गत। या फिर इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 8 years रेगुलर सर्विस होनी चाहिए फोरसेड ग्रेड में। या चौथी जो कंडीशन है, अगर ऊपर की पूरी नहीं करते हैं तीनों कंडीशन तो आपको चौथी कंडीशन पूरी करनी होगी। 15 साल का कंबाइंड रेगुलर सर्विस होनी चाहिए टीजीटी लेवल पर, पे मैट्रिक्स लेवल 7 में 44,000 से 1,42,400 और पीजीटी लेवल पर पे मैट्रिक्स 8 के अंतर्गत 40,600 से 1,51,100। 3 साल का पीजीटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेगुलर सर्विस। आवेदक को कंप्यूटर चलाने का भी ज्ञान होना चाहिए, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत रखा गया है। वाइस प्रिंसिपल के पदों के लिए पे स्केल लेवल 10 56,100 एज लिमिट वाइस प्रिंसिपल के पदों के लिए 35 साल से और 45 साल के बीच में। एकेडमिक क्वालिफिकेशन वाइस प्रिंसिपल के पदों के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री किसी मान्यता विश्वविद्यालय से 45% अंकों के साथ में, साथ ही बीएड की डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस वाइस प्रिंसिपल के पदों के लिए 2 साल का, वाइस प्रिंसिपल का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनॉमस। या फिर दूसरी कंडीशन है 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पीजीटी लेवल या लेक्चरर इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। या फिर तीसरी कंडीशन आपको पूरी करनी होगी 10 साल का कंबाइंड एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का एज ए पीजीटी और लेक्चरर एंड पीजीटी इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। एटलीस्ट 3 years शुड बी वर्किंग ऑफ द पोस्ट ऑफ पीजीटी और लेक्चरशिप। डिजायरेबल कंप्यूटर चलाने का ज्ञान भी वाइस प्रेसिडेंट के पदों के लिए
चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट या पीजीटी के पदों के लिए जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, सभी सब्जेक्टों के लिए जो पे स्केल होगा लेवल 8 47,600 से 1,01,100। अपर एज लिमिट रखी गई है पीजीटी के पदों के लिए 40 साल, और जो कम से कम एज लिमिट है पीजीटी के पदों के लिए 18 साल चाहिए। पीजीटी के पदों के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, पोस्ट संख्या या सीरियल नंबर 1 से लेकर 10 तक के लिए 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स होना चाहिए। रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से या फिर मास्टर डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ होनी चाहिए दिए गए सब्जेक्टों में, जैसे पीजीटी इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इन सभी में संबंधित सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होनी चाहिए अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एबीएस के अंदर। अगर आप हिंदी पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट के रूप में आप ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा हो। फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में अगर फिजिक्स पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपकी जो मास्टर डिग्री है होनी। पीजीटी कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में। ऐसे डिग्री होल्डर जिन्होंने कॉम, अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स में किया है वो पीजीटी कॉमर्स के पदों के लिए एलिजिबल नहीं है। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए आवेदक के पास मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में एमएससी होना चाहिए या पीजी डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी के लिए आवेदक ने बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंसेज या जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी में प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीज बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। तो ये कंडीशन आपको पूरी करनी होगी अगर आप पीजीटी लेवल पर बायोलॉजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। पीजीटी हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री में पीजी डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी में पीजी डिग्री या मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ साथ बीएड भी होनी चाहिए आवेदक के पास में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। आवेदक को प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में पीजीटी के लिए टीचर बनने के लिए जो जरूरी कंडीशन रखी गई है, आवेदक को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में टीचिंग करने का ज्ञान होना चाहिए। डिजायरेबल कंप्यूटर नॉलेज आवेदक को होनी चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेशन आना चाहिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है, आवेदक ने 50% अंकों के साथ में बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी में पास किया हो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, या फिर उसके इक्विवेलेंट डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। या फिर दूसरी जो कंडीशन है, आवेदक ने बीई बीटेक किसी भी स्ट्रीम में पास किया हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो आवेदक के पास में कंप्यूटर साइंस में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी। तीसरी जो कंडीशन है, या फिर आवेदक ने एमएससी किया हो कंप्यूटर साइंस में या एमसीए या उसके इक्विवेलेंट डिग्री की हो। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो चौथी कंडीशन है, आवेदक ने बीएससी कंप्यूटर साइंस में या उसके इक्विवेलेंट साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में किया हो। पांचवी कंडीशन है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो आवेदक के पास में, साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी सब्जेक्ट। छठी कंडीशन है, आवेदक ने बी लेवल डॉएक सर्टिफिकेट हासिल किया हो, साथ ही आवेदक ने किसी भी सब्जेक्ट में पीजी डिग्री की हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की। सातवीं कंडीशन है, आवेदक ने सी लेवल डॉएक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से किया हो, साथ ही आवेदक ने ग्रेजुएशन डिग्री भी। आवेदक को प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने। कंप्यूटर के पदों के लिए फॉर सब्सिक्वेंट प्रमोशन इनकम्बेंट विल हैव टू एक्वायर बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री। पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी के पदों के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, 50% अंकों के साथ में मास्टर डिग्री बायोटेक्नोलॉजी में या जेनेटिक्स में, माइक्रोबायोलॉजी में, लाइफ साइंस में या बायोसाइंस या बायोकेमिस्ट्री में होनी चाहिए। दूसरी जो है, आवेदक को हिंदी या इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने एक्सपीरियंस या ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट प्रमोशंस के लिए आवेदक के पास में बीएड या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए।
अब बात करते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT के जो विभिन्न सब्जेक्टों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडीज़, संस्कृत, मैथमेटिक्स, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, PHE, आर्ट एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस के लिए जो पे स्केल होगा, पे लेवल 7 के अंतर्गत 44,900, 42,400 पर एज लिमिट 35 साल है और जो कम से कम एज लिमिट है वो 18 साल रखी गई है। TGT के लिए जो एसेंशियल या आवश्यक क्वालिफिकेशन है, पोस्ट कोड या पोस्ट सीरियल नंबर 1 से लेकर 6 तक के लिए आवेदक ने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ हो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन NCERT से, या फिर 50% मार्क्स के साथ में, या जो दूसरी कंडीशन है बैचलर डिग्री हो आवेदक के पास में 50% अंक के साथ में इस सब्जेक्ट किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से। अगर आप TGT इंग्लिश के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास में इंग्लिश सब्जेक्ट रहा हो ग्रेजुएशन के तीनों साल में। TGT हिंदी के लिए अप्लाई करने के लिए हिंदी एक मुख्य सब्जेक्ट के रूप में रहा हो, पढ़ा हो आपने ग्रेजुएशन लेवल पर। TGT SST के लिए आवेदन करने के लिए 2 सब्जेक्टों का होना जरूरी है। अगर आप TGT SST के लिए आवेदन करते हैं तो दिए हुए सब्जेक्टों में कोई 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पास होना चाहिए, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, विच ऑफ वन मस्ट बी ईदर हिस्ट्री और जियोग्राफी। TGT साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री के पास में होनी चाहिए। TGT संस्कृत के लिए TGT संस्कृत के पदों के लिए संस्कृत मेन सब्जेक्ट होना चाहिए आवेदक के पास में 3 वर्ष के अंतर्गत ग्रेजुएशन लेवल पर। TGT मैथमेटिक्स के लिए आवेदक ने बैचलर डिग्री हासिल की हो, साथ ही उसके साथ साथ इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स में से कोई से 2 सब्जेक्ट और होने चाहिए मैथमेटिक्स के साथ, अगर आप TGT पदों के लिए करने के। साथ ही BEd की डिग्री भी आवेदक के पास में जो पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TGT के पदों के लिए CTET पेपर सेकेंड क्वालिफाई होना चाहिए, जो CBSE कंडक्ट किया जाता है। आवेदक को हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने चाहिए प्रोफिशिएंसी। आवेदक को कंप्यूटर चलाने की भी नॉलेज होनी चाहिए। TGT फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस एजुकेशन के अंतर्गत पे स्केल जो होगा लेवल 7 44,900 से 1,42,400। आवेदक की अपर एज लिमिट 35 साल और कम से कम आयु या एज लिमिट 18 साल हो। TGT फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो। TGT आर्ट एजुकेशन के लिए 5 साल का डिप्लोमा होना चाहिए ड्राइंग एंड पेंटिंग में या स्कल्पचर और ग्राफिक आर्ट के अंतर्गत, या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश की। तीसरी जो डिजायरेबल कंडीशन है कंप्यूटर एप्लीकेशन। TGT वर्क एक्सपीरियंस के पदों के लिए एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है इलेक्ट्रिकल गैजेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए हायर सेकेंडरी इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किसी भी इंस्टीट्यूट से, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, या आवेदक के पास में डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तीसरी कंडीशन है आवेदक ने ग्रेजुएशन किया हो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश की। साथ ही डिजायरेबल जो है 1 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड वर्कशॉप इंस्टीट्यूशन या फैक्ट्री में। नॉलेज होनी चाहिए आवेदक को कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब बात करते हैं लाइब्रेरियन के पदों के पे स्केल के बारे में। पे लेवल 7 44,900 से 1,42,400। आवेदक की जो अधिकतम आयु सीमा है 30 साल रखी गई है और न्यूनतम आयु सीमा 18 साल होनी चाहिए। लाइब्रेरियन के पदों के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है इस तरह से हैं, बैचलर डिग्री हो लाइब्रेरी साइंस में या ग्रेजुएट विद 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में किसी भी मान्यता इंस्टीट्यूट से। वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आवेदक को हिंदी और इंग्लिश। साथ ही आवेदक को कंप्यूटर चलाना या कंप्यूटर एप्लीकेशंस का भी पर्याप्त
चाहिए। प्राइमरी टीचर म्यूजिक के पदों के लिए पे स्केल है लेवल 6 35,400 से 1,12,400। आवेदक की अधिकतम आयु सीमा रखी गई है 30 साल और न्यूनतम आयु सीमा 18 साल है। प्राइमरी टीचर म्यूजिक के पदों के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट 50% अंकों से होना चाहिए या इंटरमीडिएट 50% अंकों से या इसके इक्विवेलेंट डिग्री हो। बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक में या इक्विवेलेंट डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। कंप्यूटर कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश हिंदी मीडियम में आवेदक को पढ़ाना चाहिए। कंप्यूटर के एप्लीकेशंस की नॉलेज भी आवेदक को होनी। प्राइमरी टीचर म्यूजिक के पदों के लिए यहाँ एक कंडीशन दी गई है, कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन्ड डिप्लोमा इन म्यूजिक आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ PRT म्यूजिक। फाइनेंस ऑफिसर के पदों के लिए पे स्केल लेवल 7 के अंतर्गत 44,900 से 1,42,400 अधिकतम आयु सीमा है। फाइनेंस ऑफिसर के पदों के लिए 35 साल और न्यूनतम आयु सीमा 18 साल रखी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस फाइनेंस ऑफिसर के पदों के लिए आवेदक ने BCom पास किया हो 50% अंक से इन द एग्रीगेट एंड एटलीस्ट 4 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑडिट एंड अकाउंट वर्क का। या फिर दूसरी कंडीशन आवेदक को पूरी करनी होगी MCom 50% अंकों के साथ में 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑडिट और अकाउंट्स का। या तीसरी कंडीशन पूरी करनी होगी आवेदक के पास में CA इंटर या ICWA इंटर या MBA फाइनेंस या PGDM फाइनेंस के साथ 2 साल का फुल टाइम, 3 साल का पार्ट टाइम या के साथ साथ में 2 साल का जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है ऑडिट और अकाउंट्स वर्ष का होना चाहिए। आवेदक को कंप्यूटर एप्लीकेशंस का भी ज्ञान होना। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के पदों का जो पे स्केल होगा लेवल 7 के अंतर्गत 44,900 से 1,42,400। आवेदक की अधिकतम आयु सीमा 30 साल और अधिकतम आयु सीमा 18 साल होनी चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के पदों के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इन सिविल इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस डिजाइन एंड इंजीनियरिंग इन कंसर्न ब्रांच में। या दूसरी कंडीशन जो है आवेदक को पूरी करनी होगी 3 साल का डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से और 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए कंसर्न ब्रांच के। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पदों का जो पे स्केल है लेवल 6 के अंतर्गत 400 से 12,400 होगा। अधिकतम आयु सीमा 35 साल, अधिकतम सीमा 35 साल, साथ ही न्यूनतम आयु सीमा 18 साल होगी। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पदों के लिए जो आवश्यक क्वालिफिकेशन है 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए UDC इन सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज में पब्लिक सेक्टर। आवेदक को कंप्यूटर और एप्लीकेशंस हिंदी ट्रांसलेटर पे स्केल होगा लेवल 6 के अंतर्गत 35,400 से 1,12,400। अधिकतम आयु सीमा है हिंदी ट्रांसलेटर के पदों के लिए 18 साल और न्यूनतम आयु सीमा 18 साल। हिंदी ट्रांसलेटर पदों के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। हिंदी में साथ में इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में रहा हो या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में रहा हो या एज ए मीडियम ऑफ एग्जाम के तौर पर डिग्री लेवल पर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंग्लिश सब्जेक्ट में, साथ ही हिंदी सब्जेक्ट एक कंपल्सरी सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट या एग्जामिनेशन मीडियम के रूप में हिंदी होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है आवेदक ने मास्टर डिग्री किया हो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी सब्जेक्ट, साथ ही हिंदी या इंग्लिश के अलावा विद हिंदी मीडियम या और इंग्लिश एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा हो एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन लेवल। चौथी कंडीशन है मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी इंग्लिश के अलावा, साथ ही हिंदी मीडियम और हिंदी एज ए कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा हो एज द मीडियम ऑफ लेवल। अगर ये कंडीशंस आप पूरी करते हैं या फिर आवेदक ने डिप्लोमा किया हो या सर्टिफिकेट कोर्स किया हो ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश
and vice versa in central state government office including government या अंडर। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का पे स्केल है लेवल 4 के अंदर 30,500 से 81,100। अधिकतम आयु सीमा 30 साल और न्यूनतम आयु सीमा 18 साल। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के एसेंशियल क्वालिफिकेशन आवेदक ने ग्रेजुएशन डिग्री की हो किसी भी सब्जेक्ट में, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, LDC इन सेंट्रल गवर्नमेंट और बॉडी पब्लिक, साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन का। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के पद के लिए पे स्केल लेवल 4 के अंतर्गत 81,100। आवेदक की अधिकतम साल और न्यूनतम आयु सीमा 18 साल और अधिकतम आयु 22 साल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 12वीं पास किया हो या इक्विवेलेंट एजुकेशन हो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। स्किल टेस्ट के नॉर्म्स के अंतर्गत डिक्टेशन 10 मिनट्स में 80 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन जो है 50 मिनट्स इंग्लिश एंड 65 मिनट्स हिंदी और कंप्यूटर पर होनी। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट पे स्केल लेवल 2 के अंतर्गत 19,900 से 63,200। अधिकतम आयु सीमा 27 साल, न्यूनतम आयु सीमा 18 साल। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट पदों के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12वीं पास किया हो। साथ ही टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी कंप्यूटर पर होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी की। कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस की। अधिकतम आयु सीमा में यह छूट का प्रावधान है। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, वोमन ऑल कैटेगरी और टीचिंग पदों के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। TGT लाइब्रेरी PRT ओनली। KVS एम्प्लॉय के लिए कोई एज बार नहीं, एज लिमिट नहीं रखी गई है। अन्य कैंडिडेट्स के लिए जो एज कंडीशन पर एज से संबंधित वो आप डिटेल में विज्ञापन में। मोड ऑफ सिलेक्शन या चयन प्रक्रिया PGT TGT और सभी नॉन टीचिंग पदों के लिए जो सिलेक्शन होगा वो पूर्णतया रिटन टेस्ट, डेमो, इंटरव्यू या स्किल टेस्ट पर आधारित होगा। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से केंद्रीय विद्यालय संगठन के डिसीजन पर आधारित होगी। फाइनल मेरिट लिस्ट या फाइनल सिलेक्शन असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, TGT PGT लाइब्रेरियन, हिंदी ट्रांसलेटर, PRT म्यूजिक के पदों के लिए कैंडिडेट की परफॉर्मेंस रिटन टेस्ट, इंटरव्यू के आधार पर की जाएगी। जबकि स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 LDC कैंडिडेट्स के लिए उन्हें शॉर्ट हैंड या टाइपिंग टेस्ट क्लियर करना होगा, पास करना होगा जहां पर भी एप्लीकेबल होगा। यहाँ कोई इंटरव्यू टेस्ट नहीं होगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के पदों के लिए सभी पदों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा उसके लिए दिए गए सिटीज़ में एग्ज़ाम सेंटर्स बनाए जाएंगे। अपनी पसंद का एग्ज़ाम सेंटर आप ऑनलाइन आवेदन करते समय सेलेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए स्कीम सिलेबस के लिए आप असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, TGT PGT लाइब्रेरियन, PRT म्यूजिक, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट सिविल, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के पदों के लिए आपको KVS संगठन .nic.in की वेबसाइट पर अनाउंसमेंट के साथ साथ जो सब हेड एम्प्लॉई नोटिस, सब हेड सिलेबस के अंतर्गत आपको स्कीम और एग्ज़ाम शेड्यूल की सूचना आपको kvscenter.nic.in की वेबसाइट के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी और एडमिट कार्ड भी आप इसी वेबसाइट पर डाउनलोड कर पाएंगे। हाउ टू अप्लाई, इन पदों के लिए अप्लाई किस तरह से करना है, तो सबसे पहले आपको kvscenter.nic.in की वेबसाइट पर जाना होगा। उसी के माध्यम से ऑनलाइन मोड में आपको अपने फॉर्म सबमिट करने होंगे। अन्य किसी माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया। के लिए आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर जाकर आपको अनाउंसमेंट में डिटेल एडवर्टाइजमेंट जैसे पढ़ते हैं, उसके बाद में अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, वाइस प्रिंसिपल, इस लिंक का इस्तेमाल करेंगे।
अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीजीटी पीजीटी पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल करेंगे। क्लिक हेयर फॉर अप्लाई पोस्ट ऑफ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ अप्लाई करेंगे। क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरी नॉन टीचिंग पदों के लिए वाली लिंक पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों ऑनलाइन आपको क्या क्या डिटेल देनी है, कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, पूरी डिटेल में हम लेके आ रहे हैं। हर पोस्ट वाइज टीजीटी की भी लाइब्रेरी अदर नॉन टीचिंग पदों के लिए भी, असिस्टेंट कमिश्नर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल पदों के, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको आने वाली लेटेस्ट जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो SC ST कैंडिडेट, PH कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी कैंडिडेट्स को कोई भी फीस करनी है। फीस ऑन डिपॉजिट शैल नॉट बी रिफंडेड एनी कंडीशन। तो यहाँ कैंडिडेट या पोस्ट वाइज जो पद हैं, जैसे रिजर्व कैंडिडेट, OBC NCL कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट्स को असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 2300 रुपये फीस सबमिट करनी है। प्रिंसिपल के पदों के लिए 2300 के लिए 2300। फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, PGT TGT, लाइब्रेरियन, PRT म्यूजिक, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, हिंदी ट्रांसलेटर, इन पदों के लिए आपको 1500 रुपये फीस ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी। जबकि सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के पदों के लिए 1200 रुपये फीस का पेमेंट ऑनलाइन को करना होगा। इन सभी पदों से संबंधित जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 5 दिसंबर से, और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 26 दिसंबर 2000 रात के 12 बजे में एप्लीकेशन फ़ीस को फीस सबमिट करने के बाद कंप्लीट रूप में सबमिट कर सकते हैं। रिटन टेस्ट की जो घोषणा है KVS की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। अन्य सभी जानकारी के लिए जर्नल इंस्ट्रक्शंस को ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तो दोस्तों KVS के अंतर्गत 6890 ऑफिसर्स TGT PGT नॉन टीचिंग पदों के लिए आप 26 दिसंबर 2022 से पहले ज़रूर आवेदन कर दें। तो दोस्तों आशा करते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत आई इन बम्पर वैकेंसियों के लिए जो भी आपसे संबंधित हैं या जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं, उसके लिए 26 दिसंबर से पहले आप ज़रूर आवेदन कर देंगे। और अगर आपको लगता है वीडियो आपके काम की है तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है रोजगार समाचार हिंदी। रोजगार समाचार हिंदी में आपको रोजाना उपलब्ध आते रहेंगे, ये हमारा वादा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो लंबी ज़रूर हो गई है लेकिन आपकी काम ज़रूर आएगी और पूरी जानकारी हमने यहाँ प्रोवाइड कराई है, तो एक थंब ज़रूर कर दें। मिलते हैं कि नए लेटेस्ट रोजगार समाचार अपडेट हुए नए वीडियो, तब तक